भूम्यात्मो घुमटसार जीवकांड की संयम मार्गणा में अब जहां पर हमने संयम का स्वरूप व्रत, समिति, गुप्ती, उसके साथ साथ में कषाय का निग्रह और इंद्रियों का जय, इनके द्वारा या फिर प्रमाद से रहित होना, इनकी अपेक्षा से जब आप समझ लिया है, अब आचार्य भगवान को प्रश्न पूछते हैं, भगवान ये तो आपने आचरण की अपेक्षा से बता दिया, आपने तो मार्ग बता दिया कि संयम का मार्ग कौन सा है, किंतु ये तो बताइए कि संयम की उत्पत्ति होने के लिए कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कौन सा कारण है? कौन से कर्म का उदय होता है तब संयम होता है? समझ में आ गया प्रश्न? तो कर्म के उदय से संयम होता है क्या? पीडीएफ पढ़ना बंद कर लो, चिंतन जहां करना है वहां चिंतन करना है, और पीडीएफ क्या पढ़ते हो वहां पर? पीडीएफ पढ़ने के लिए तो इतना सारा समय आपके पास रहता है, 24 घंटे का समय तो रहता ही है। हाँ भाई, संयम जो है वो कर्म के उदय में होता है क्या? तो जो है धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से पाई जाने वाली जो चीजें हैं, वो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होता। कर्म से क्या होता है? कर्म से जीव संसार में भटकता है। पर आचार्य भगवान यहाँ पर अब कह रहे हैं, अगली गाथा 466 नंबर अब हमारे सामने आ रही है, जो मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। बादर संजलन उदये सुहमुदये समखये मोहस संयम भावो नियमा होदित्य जिने हिने दिठम। क्या कह रहे हैं? बादर संजलन उदये, संजलन उदये, दो शब्द देखोगे तो बादर संज्वलन मतलब संज्वलन कषाय, कौन सी वाली? बादर संज्वलन। और उसके बाद में, तो बादर संज्वलन का उदय, उसके बाद क्या है? सुहुम उदय और संज्वलन का सूक्ष्म उदय, दोनों प्रकार के उदय को ले लिया। अभी क्या कहते हैं? समखयेय, सम अर्थात उव सम, सम मतलब उव सम, उव सम मतलब उपशम, क्षय, क्षय मतलब क्षय, और यह मतलब दोनों को उभय, क्षयोपशम। अर्थ कैसे निकालना देखा? सम का अर्थ होता है उवसम, क्षय का अर्थ होता है क्षय, और यह कहने से दोनों उभय हो गए, क्षयोपशम। आगे क्या कहते हैं? संयम भावो समखय मोहस, किसका उपशम, किसका क्षय और किसका क्षयोपशम? तो मोहस, मोहस मतलब मोहनीय कर्म का। अब मोहनीय कर्म में चर्चा किसकी चलेगी? संयम की अपेक्षा से है तो श्रद्धान की नहीं चलेगी, श्रद्धान तो पहले से पा लिया है, बिना श्रद्धान के तो संयम होगा नहीं, तो श्रद्धान की चर्चा यहां पर नहीं है। मतलब मोहनीय कर्म के दो बेटे, याद है ना? मोहनलाल जी के दो बेटे हैं, कौन से है? सम्यक तो मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो उसमें से चारित्र मोहनीय की चर्चा यहां पर चल रही है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम, ये तीनों में से कोई भी एक अगर हो जावे तो क्या होता है? बादर संज्वलन का उदय या सुहुमदय सूक्ष्म का उदय। अब संज्वलन का सूक्ष्म कहां पर होगा? सूक्ष्म संज्वलन कहां रहता है? देखो, हमको श्रेणी तो हमने गुणस्थान में पढ़ी है। संज्वलन कषाय की जो तीव्रता है वो छठे गुणस्थान में है, मंदता है सातवें गुणस्थान में, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं आठवें और नौवें में, मुख्यता से क्रोध, मान और माया और बादर, लोभ, इनका पारा हो जाता है नवे गुण स्थान में, है कि नहीं है? और सूक्ष्म लोभ, वो भी संज्वलन वाला, वो कहाँ उड़ता है, कहाँ रह जाता है? 10वें गुण स्थान में, है ना? तो उसे सूक्ष्म सांप्राय कहा गया है। मतलब दोनों चीजें यहां पर दी है कि बादर संज्वलन का या सूक्ष्म सांप्राय अर्थात सूक्ष्म संज्वलन का उदय रहते हुए भी क्या होता है? संयम भावो नियमा, नियम से संयम भाव उत्पन्न होता है।
ऐसा किसने कहा? किसने कहा? जिन्हें हिम निदिठम, जिनेश्वर भगवान ने, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा निर्दिष्ट कहा है, कथन किया है। अब अर्थ क्या निकला इसका? तो आचार्य भगवान कहे, अब इसको अर्थ समझने के लिए नीचे देखो क्या लिखा है। चार्ट दिख रहा है आपको? चार्ट पे क्या दिखा है देखो पहले। अब यहां पर वहां पर क्षयोपशम की अपेक्षा से वर्णन किया है, या तो क्षय रूप से या उपशम रूप से या क्षयोपशम रूप से। अब क्षय रूप से कहां पर संयम उत्पन्न होगा? जब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करते चलेंगे तब, मतलब क्षपक श्रेणी में। उपशम कहां पर होगा? उपशम श्रेणी में। और क्षयोपशम कहां होगा? क्षयोपशम कहां होगा? अब यहां पर मुख्यता से छठे सातवें ग्रंथ, मतलब सकल संयम की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। संयम का अर्थ सकल संयम की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, मतलब छठे सातवें गुण स्थान में। छठे सातवें गुण स्थान में कौन सा चारित्र रहता है, कौन सा संयम रहता है? क्षायिक रहता है, औपशमिक रहता है कि क्षयोपशमिक रहता है? निशा दीदी बताओ। शायक क्षमिक रहेगा। क्षयोपशमिक रहता है। क्यों क्षायिक क्यों नहीं रहता? शायक तो फिर पूर्ण रूप से होगा, वो ऊपरे। मतलब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय छठे सातवें गुण स्थान में नहीं होता है, इसलिए वहां पर क्षायिक चारित्र नहीं मिलेगा, हमें क्षयोपशमिक ही मिलेगा। तो क्षयोपशम होता कैसे है? तब आचार्य भगवान यहाँ पर विशेषार्थ में बता रहे हैं कि संयम को क्षयोपशमिक क्यों कहा, कहां पर? छठे सातवें में। क्योंकि मुनि महाराज की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, संयम की उत्पत्ति की अपेक्षा, सकल संयम की उत्पत्ति जहां पर होती है उसकी अपेक्षा से चल रहा है। और सकल संयम की उत्पत्ति होती कैसी है? पहली बार जब होती है तब मुनि महाराज पहले दीक्षा लेते ही सातवें गुण स्थान में जाते हैं, फिर छठे में। कभी भी छठा गुण स्थान होने के लिए सातवें में से छठा हो जाता है। ठीक है, ये समझ लेना। अब क्या कह रहे हैं? तो प्रत्याख्यान आवरण चतुष्ट का, अब यहां पर प्रत्याख्यान आवरण चतुष्ट की चर्चा क्यों करी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान आवरण की चर्चा क्यों नहीं करी? क्योंकि अनंतानुबंधी का तो बंदोबस्त कहां कर दिया है? चौथे गुण स्थान में ही कर दिया है। अप्रत्याख्यान आवरण का कहा बंदोबस्त कर दिया? पांचवें गुण स्थान में, एक देश संयम की अपेक्षा से। अर्थात सकल संयम की चर्चा होने की वजह से उन दोनों की चर्चा यहां पर नहीं है, और इसके बारे में ज्यादा खुलासा आगे आने वाली गाथा में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है? उदय क्षय। यहां पर उदयाभावी नहीं कहा, उदय क्षय कहा है। उदय क्षय का क्या अर्थ हो गया? उदय के अभाव में क्षय, ये उदय क्षय है। उदय के अभाव में क्षय। उदयाभावी क्षय नहीं कह सकते क्या? उदयाभावी क्षय भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक जब उदय में आते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उनका सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है। तो इस अपेक्षा से भी इसको उदयाभावी क्षय कह सकते हो। ध्यान से समझना, शब्दों में फंसना नहीं। बहुत सारे सोते बोलते कि भैया ये क्या लिखा है, उदय क्षय लिखा है, हमने तो उदयाभावी क्षय पढ़ा है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? तो यहाँ पर रतनचंद मुख्तार पंडित जी ने धवला की अपेक्षा से लिखा है, संदर्भ वहां से लिया है। वहां पर भाषा कौन सी लगाई गई है? उदय के अभाव में क्षय। अरे किसका उदय? सर्वघाती का उदय। तो सर्वघाती का उदय हो रहा है क्या? आपकी पुरानी वाली व्याख्या में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वघाती का सर्वघाती पना जो है वो निकाल के ले रहे हैं उदयाभावी क्षय में, हाँ या ना? धनुष्यबाण, धनुष्यबाण की प्रत्यंजा की तीव्रता डीवी पड़ गई, मतलब क्या हो गया? उसका सर्वघातीपना निकल गया। तो सर्वघातीपना निकल जब जाता है तो सर्वघाती का उदय होगा क्या? नहीं होगा। तो उस कर्म का सर्वघाती की अपेक्षा से उदय नहीं होता है, और उदय नहीं होता है मतलब उदय का अभाव है। तो दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ, तो या फिर आप उदयाभावी क्षय भी कह सकते हो, या फिर, और यहां पर शब्द वर्तमान लगा है, यहां पर शब्द वर्तमान लगा है। वर्तमान मतलब जो उदयावली में है, उदय में आ रहे हैं, उनकी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो या तो उदय क्षय कहो, उदय के अभाव में जो होता है उसे उदय क्षय कहते हैं, या तो फिर उदयाभावी क्षय कहो। दोनों के अर्थ यहां पर एक ही है।
और उसके साथ में क्या हो रहा है, आगामी काल में जो उदय के योग्य सर्वघाती स्पर्धक है वो तो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, वो तो सत्ता रूप में पड़े हुए हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था मतलब सत्ता रूप, वो मौजूद तो है किंतु हमें तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो इस अपेक्षा से उनका उपशम है। इसकी वजह से क्या हो गया, प्रत्याख्यानावरण का बंदोबस्त हो गया, प्रत्याख्यानावरण का सर्वघातीपना नष्ट हो गया, कड़वाहट जो है नष्ट हो गई उसकी। तो नष्ट होते ही क्या हो गया, सकल संयम प्रकट हो गया। दिख रहा है नीचे, छलनी से छन करके आ गया नीचे, सकल संयम आ गया। तो सकल संयम तो उत्पन्न हो गया, बट यहां पर क्या है ना, वो क्षय और उपशम वाली बात नहीं है, क्षयोपशम की बात है। तो इसीलिए क्या हो गया, ऊपर जो गाथा में लिखा है, बादर संजुलन दये, मतलब संज्वलन चतुष्ट के बादर और सूक्ष्म कषाय, वो जो स्पर्धक है वो तो उदय में आ ही रहे हैं। तो उदय में आ रहे तो अपना गुल तो खिलाएंगे, खिलाएंगे क्यों नहीं खिलाएंगे, अपना परिणाम दिखाएंगे कि नहीं, भले देशघाती हो बट परिणाम तो दिखाएंगे। बट चूंकि देशघाती है वो चारित्र गुण का नाश नहीं करेंगे, बट यथाख्यात संयम जो निर्दोष संयम माना जाता है वो निर्दोष संयम होने नहीं देंगे, वो निर्दोष संयम होने नहीं देंगे। कौन होने नहीं देगा, संजुलन चतुष्ट के जो स्पर्धक है वो। बादर संजुलन कहां तक, 90 गुण स्थान तक। और सूक्ष्म संजुलन कहां तक, 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म लोक की अपेक्षा। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर समझ लेना है। तो ये यथाख्यात संयम प्रकट नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसीलिए ये सारा का सारा प्रक्रिया, ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, ये क्षयोपशम की अपेक्षा होने की वजह से, कर्म का क्षयोपशम होने की वजह से संयम को क्षयोपशमिक कहा है। भाई क्लियर है। हाँ, यहाँ पर नई कुछ भी चीज नहीं है, जो बचपन से, मतलब स्वाध्याय के बचपन से, हम लोग स्वाध्याय के बचपन में थे कि नहीं थे, कोई 4 बरस पहले था, कोई 10 बरस पहले था, बट थे तो थे जब हमने शुरुआत करी। तब से जो पढ़ते आए हैं उसमें थोड़ा सा फर्क लगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उदय क्षय जो है उस शब्द को कोई अटक सकता है, इसलिए उसका अर्थ भी यहाँ पर दोनों के परिप्रेक्ष्य में बता दिया। चलिए, अब यहाँ पर कुछ जिज्ञासाएं उठती है, और वो जिज्ञासाएं, प्रश्न पूछ रहे हैं शंकाकार, क्या कहते हैं, संज्वलन कषाय के उदय से संयम होता है। उसने अर्थ क्या निकाला गाथा का, लिखा तो है भगवान आपने, संजुदन दे, बादर संजुदन दे और सुहुम उदय, दोनों का उदय आपने बता दिया। तो संज्वलन कषाय के उदय से संयम होता है, तो संयम को औदई कहना चाहिए। गलत कह रहे हैं क्या, जिज्ञासा शंकाकार गलत कह रहा है क्या। वो कह रहा है कि भाई आपने तो लिखा है यहाँ पर महाराज जी कि बादर कषाय और संज्वलन कषाय, संज्वलन की बादर और सूक्ष्म दोनों जो स्पर्धक है उनके उदय में हो रहा है, और उदय के प्रक्रिया में जो होता है वो अवधि कहना चाहिए। आचार्य भगवत कहते हैं नयेषु दोषा, क्यों, क्योंकि संयम की उत्पत्ति जो हुई है वो बादर और सूक्ष्म कषाय उनके उपस्थिति में हुई है, उनकी वजह से नहीं हुई है। फर्क समझ में आ रहा है। अब रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, रोटी बनाते हो, सूर्य प्रकाश होता है कि नहीं होता है, तो रोटी सूर्य प्रकाश से बनती है क्या आटे से बनती है। हाँ, अब फर्क समझ में आ गया। चूंकि वहां पर सूर्य प्रकाश है, और कोई कहेगा कि सूर्य प्रकाश के वजह से आपने रोटी बनाई, तो सही होगा क्या, नहीं आप बोलोगे रोटी सूर्य प्रकाश ने नहीं बनाई, उसके सानिध्य में बनी है, किंतु मूल कौन है, आटा, आटे से रोटी बनती है, और आटे की बेलने की पद्धति से जो है उस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, वैसे यहां पर प्रत्याख्यानावरण कर्म का मुख्यता से क्षयोपशम होने की वजह से छठे सातवें गुण स्थान में क्षयोपशमिक संयम उत्पन्न हो गया है, और इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं कि बाकी जो कषाय है, संज्वलन कषाय है, उसका उदय है किंतु उसकी उपस्थिति रूप उदय वहां पर है, उसकी वजह से संयम की उत्पत्ति नहीं हुई। अच्छा, तो फिर
संज्वलन का प्रभाव कहां पर है? भाई संयम तो आपने प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से बता दिया, तो संज्वलन कषाय का प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके उदय से क्या होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वकाति स्पर्धकों के उद्याभावी क्षय से और सद अवस्था रूप उपशन से उत्पन्न जो संयम है, क्षयोपशम से जो संयम है, उसमें मल उत्पन्न करने का काम, दोष लगाने का काम कौन कर रहा है? संज्वलन कषाय कर रहा है। हमारे पास एक स्वाध्यायी ने कल ही प्रश्न भेजा है, भैया थोड़ा सा हम भटक जा रहे हैं, हमको थोड़ा सही कर लो। क्या है? बोले एक महाराज जी सिंह निष्कृत व्रत कर रहे हैं, एक महाराज जी सिंह निष्कृत व्रत कर रहे हैं, किंतु जो भी नजदीक में जाता है उसके ऊपर गुस्सा हो जाते, बहुत गुस्सा हो रहे, तो लोग डर रहे उनके पास जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए लोग डर रहे हैं, तो क्या ये सही है? एक साइड में व्रत तो कर रहे हैं और दूसरी साइड में गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा करने से दोष लगा कि नहीं लगा? दोष लगा। बट क्या उनका संयम नष्ट हो गया? क्या उन्होंने दिन में 2 बार भोजन करना चालू कर दिया? किसी भी घर में बुलाएंगे तो जा करके आराम से बैठकर, जैसे आप और हम लोग जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं वैसे खाना चालू कर दिया, थाली में भोजन करना चालू कर दिया, भक्षा भक्ष का विचार करते हुए उसको छोड़ दिया, रात्रि में खाना चालू, क्या किया? संयम छूटा क्या? नहीं छूटा। फिर भी क्रोध होना अच्छी बात है क्या? वो तो दोष है। तो क्रोध का मल उत्पन्न हुआ। क्यों वो तो मल उत्पन्न हुआ? आचार्य भगवान कह रहे हैं बादर संजुलन दये सुमुदये, उनके पास संजुलन कषा है कि नहीं है? है। और सातवें गुण स्थान में मंदर होती है, छठे में तीव्र होती है, तो सातवें गुण स्थान में तो एक अंतर मुहूर्त के ऊपर नहीं रहा जा सकता, तो उसके बाद फिर से छठे में आएंगे, और जब छठे में आएंगे और कुछ निमित्त मिलेगा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो चिड़चिड़ करते रहेंगे, कुछ निमित्त मिलेगा, अंदर से तो चारित्र संज्वलन कषाय का तो उदय है ही है, और बाहर से कुछ निमित्त मिला। भाई जब सिंह निष्कृति व्रत कर रहे, इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं, पेट में अन्न का दाना नहीं है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उसकी सहनता की अपेक्षा से थोड़ा सहनता कम ज्यादा हो सकती है, सहनशीलता। और फिर सामने वाले से जब अपेक्षाएं रहती है, अब यहां पर भूख का भी संबंध नहीं है, बट सामने वाले से अपेक्षा रहती है कि इन्होंने इस प्रकार से रहना चाहिए, खुद के बारे में नहीं, उनके बारे में, उन्होंने प्रवचन सुनने के लिए आना चाहिए, पड़गाहन में अच्छी तरीके से आना चाहिए, आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। श्रावकों से अपेक्षा क्या रहती है साधु को? अरे वो अगर चीज ठीक से नहीं हो रही है तो फिर चिड़चिड़ापन बन जाएगा। अरे घर के लोगों का चिड़चिड़ापन बनता है तो साधु का तो ये क्यों है चिड़चिड़ापन? उनसे संयम का घात नहीं हो रहा है, संयम में मैल मल दोष उत्पन्न हो रहा है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो क्षमिक चारित्रधारी है। जब उनका क्षयिक चरित्र हो जाएगा या औपशमिक चरित्र हो जाएगा, उन्हें गुस्सा क्या, वो वीतरागी हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। वो गुस्सा होना वहां पर संसारी अवस्था की अपेक्षा से स्वाभाविक है, वैसे विभावित क्या कहना चाहिए कि तो स्वाभाविक संसारी की अपेक्षा से है, किंतु संयम में वापस जल्दी वो आ सकते हैं। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जल्दी नहीं आएगा, जैसे कोई असंयमी जल्दी नहीं आएगा, वैसे ये तो अंतर मुहूर्त के अंतर्गत वो आ जाते। उनका मन से किसी के साथ में बैर नहीं है। हो सकता है कि भाषा समिति में दोष लग रहे हैं, भाषा समिति में आप लोग जो चिड़चिड़ बोल रहे हो, जो बोल रहे हैं वो भाषा समिति की अपेक्षा से प्रिय नहीं है। भले हित और मित हो सकता है, किंतु कदाचित प्रियता में दोष लग रहा है। बातें समझ में आ रही है कि गाथा और उदाहरण? तो इस तरीके से हमें पहले यह देखना चाहिए कि उनके क्रोध का कारण क्या है। क्या उनके क्रोध का कारण श्रावक तो नहीं है, कोई अव्यवस्था तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो हमको उसको पहले दूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध निमित्त के बिना नहीं आता, क्रोध निमित्त के बिना नहीं आता।
अगर आंतरिक निमित्त से आ भी जावे और बाह्य निमित्त उसको नहीं मिलेगा तो वो प्रकट नहीं होगा, प्रकट होकर के भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा। अब यहां पर 2 से 3:30 बजे तक बैठते हो, क्या इस 1.5 घंटे में कभी भी हमारा क्रोध का उदय नहीं आता होगा, अहंकार का उदय नहीं आता होगा, मायाचारी का उदय नहीं आता होगा? आता है, आता है, पर ऐसे वातावरण में बैठे हैं कि उसको अपना कार्य करने के लिए प्रतिकूलता है। तो क्या करेगा? कहां दिखाओगे मायाचारी, कहां दिखाओगे अहंकार? उतने में आप जिस कमरे में बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हो, अगर उतने में दरवाजा खोल करके झाड़ू वाली आपकी जो काम वाली हो, अगर वह साफ सफाई करने के लिए या कुछ करने के लिए अंदर आएगी, अभी तक आवाज भी नहीं हुआ है, आपने आवाज मत करा, आपके माइक म्यूट है, पर स्वयं एक सेल्फ इमेज, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, इससे जो एक छोटा सा अहंकार वहां पर उत्पन्न होकर के वेट कर रहा था, बैठा हुआ था, जैसे ही दूसरी व्यक्ति आ जाई और उसके ऊपर मैं क्रोध कर सकता हूं, उसके ऊपर मैं अहंकार कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा सुनने की अवस्था में है, मैं उसको सुना सकता हूं, शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? जब तक बाह्य निमित्त नहीं मिला तब तक वो प्रकट, वो अपने समय से उदय में आकर के आत्मा से अलग हो ही रहा था। तो इस प्रकार से हमको इस चीजों को लेना चाहिए। तो कल के प्रश्न का उत्तर भी हो गया, मुझे लगता है जिन्होंने भेजा था उनके समझ में भी आया होगा कि पहले संयम, और मैं ये नहीं, मैं ये सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज कह रहे हैं, और उसके लिए उपाय भी इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है? अपनी वजह से तो उनके संयम में बाधा नहीं आ रही है ना, उनकी अव्यवस्था तो नहीं बन रही है ना। इतना सब कुछ होने के पश्चात कोई भी मुनि जो है ना, वो गुस्सा नहीं करेंगे या चिड़चिड़ नहीं करेंगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए अब कहते आगे। धवला जी, पुस्तक 7, पृष्ठ 92, सूत्र 49, उसके आधार से पंडित जी कहते हैं, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक लब्धि से जीव संयत होता है। संयम होने का, संयमी होने का, संयम प्रकट होने का मार्ग कौन सा है? 3 मार्ग है। कर्मों के क्षय से, कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय उपशम से। कर्म के उदय से संयम कभी नहीं होगा, कर्म के उदय से संयम में दोष लगेगा। देशघाती स्पर्धक का उदय है तो, सर्वघाती का है तो सकल संयम से नीचे आ जाएंगे, देश संयम में भी आ सकते हैं। अगर मान लो प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है तो संयम प्रकट नहीं होगा, संयम से च्युत हो जाएंगे। तो संयम से गिरने की प्रक्रिया औदयिक हो गई, संयम प्रकट होने की प्रक्रिया औदयिक हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। वो तो या तो क्षायिक होगी, औपशमिक होगी, नहीं तो क्षायोपशमिक होगी। ठीक है, ये 3 में से होगी। फिर कहते हैं चारित्रावरण कर्म के, चारित्र को आवृत करने का, आवरण करने वाले कर्म का जो सर्वोपशम है, जिस जीव की कषाय उपशांत हो गई है, उसके जो संयम होता है, इस प्रकार औपशमिक लब्धि से संयम की उत्पत्ति होती है। बात पूर्णतः कहां पर होगी? 11वें गुण स्थान में। औपशमिक लब्धि कहां पर प्राप्त होगी? चारित्र की अपेक्षा से औपशमिक चारित्र कहां पर प्राप्त होगा? 11वें गुण स्थान में। तब तक उसका प्रवास चालू रहेगा। फिर चारित्र आवरण कर्म का क्षय, चारित्र आवरण कर्म कौन सा है? प्रत्याख्यान आवरण और संज्वलन, उनको आवरण डालने वाला। तो ये कर्म जो है, इनका जब क्षय होता है, उससे भी संयम की वृद्धि होती है, अर्थात क्षयिक लब्धि के द्वारा जीव संयत होता है। 12वें गुण स्थान वाले जीव, उनको क्षयिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। चारों संयोजन कषाय और 9 कषाय, इनके देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है। धवला जी में क्या कह रहे हैं? संज्वलन कषाय के 4 और 9 कषाय के 9, ऐसे 13 के देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है। तो उदय से मतलब उनके सानिध्य में, उनके सानिध्य में। क्लियर है? यह अर्थ वहां पर करना है। फिर शंका उठ गई, देशघाती स्पर्धकों के उदय
की अपेक्षा से अगर आप कह रहे हो, तो देशघाती स्पर्धक के उदय को क्षयोपशम का नाम क्यों दिया जा रहा है? छोड़ नहीं रहा जिज्ञासा का। आपने अभी कह दिया धवलाकार देशघाती स्पर्धकों के उदय की वजह से, और ऊपर भी आपने भगवान कह दिया नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कि देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो फिर उसको क्षयोपशम का नाम क्यों दे रहे हो? आचार्य भगवान कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुनाहीन होकर के देशघाती स्पर्धक में परिणत होकर के उदय में आते हैं। क्योंकि जो उदय में आ रहे हैं, जो देशघाती है, वो एज इट इज देशघाती नहीं है, वो सर्वघाती ट्रांसफर होकर के, परिणत होकर के उदय में आ रहे हैं। और उन सर्वघाती स्पर्धकों का जो अनंत गुनाहीन बनना है, वही क्षय है। और देशघाती के रूप में उनका अवस्थान होना उपशम है। उन्हीं क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम कहलाता है, और उसी क्षयोपशम से उत्पन्न संयम होता है। इसलिए संयम भी यहां पर क्षयोपशमिक ही माना गया है। ये चर्चा हम लोगों ने गुणस्थान प्रवृत्तना की शुरुआत में बड़ी डिटेल में करी है। उसी का एक अंश रूप में यहां पर संदर्भ आया करके लिया गया है। ठीक है, किसी को समझने में अड़चन तो नहीं आ रही है ना? अगर आ रही है तो हाँ बोलना, अगर आ रही है तो हाँ बोलना, ठीक है ना? क्योंकि आप यहां पर तो हाँ बोल दोगे तो मैं भी समझ लूंगा कि हाँ हो रहा है, और थोड़े ही दिन में बड़े पर्यवेक्षक के सामने, एग्जामिनर के सामने एग्जाम होने जाने वाली है, और कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सर्वान सिद्धि पढ़ करके बैठे हो, गोबर साथ जीवकान का स्वाध्याय भी कर रहे हो, कब से? 11-12 महीने से कर रहे हो। बहुत बढ़िया, जरा इसका उत्तर तो बता देना। और फिर 100 में से कितने हाथ ऊपर आएंगे? आपको तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमारी तरफ नजर जाएगी, क्या पढ़ाया है ना? तो हाँ बोलते हो थोड़ा हमारी सोच करके हाँ बोलना, सचमुच में हाँ आ रहा है तो ही हाँ बोलना, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं है। पता नहीं आपका कितना, बट हमें तो हमारा टेंशन हर रोज बढ़ते जाता है। एक साइड में आनंद तो इतना हो रहा है कि जल्द से जल्द दर्शन हो गए, और दूसरी साइड में सब जा रहे हैं, है ना? चलिए, दो हाथ ऊपर है, बात चर्चा करते हैं। प्रमोद जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, नहीं अभी जैसे आपने पहले तो कहा था कि उदय में संयम नहीं है, मतलब संतुलन के उदय में, और उसके बाद में दूसरी उसमें यह आया कि उदय में संयम है, मतलब वो दोनों बातें मतलब हाँ, सही कर। उन्होंने ये कहा कि उनके प्रेजेंस में संयम है, वो तो मतलब वहां पहले तो ये हो गया, तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि उदय में संयम, तो बताइए थोड़ा सा। एग्जैक्टली। तो ये उदय का जो संयम है, ये उदय किसका है और उदय कैसे हो रहा है? देशघाती का उदय देशघाती की अपेक्षा से स्ट्रेट सीधा सीधा उदय नहीं है। अगर ऐसा होता और कुछ भी चीजें नहीं होती, सिर्फ देशघाती के उदय से अगर कोई कार्य हो रहा है, तो उसे औदयिक कहने के लिए कोई भी वहां पर परेशानी नहीं है, उसका निषेध नहीं है। पर अच्छा, यहां चूंकि पर जो देशघाती का उदय हो रहा है, वो वो कन्वर्ट होता सर्वघाती का अनंत गुनाहीन होकर, परिणत होकर, देशघाती में परिणत होकर के फिर उदय हो रहा है। और इस अपेक्षा से ये क्षयोपशम ही है, ये अकेला उदय नहीं है, तो ये क्षयोपशम है। इसीलिए आचार्य भगवान इसको क्षयोपशमिक कह रहे हैं। है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी। जी, ये समझ में आया कि संजलन कषाय और नौ कषाय के सानिध्य में संयम की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए ये औदैहिक नहीं है, क्योंकि ये सानिध्य है। हम्म। एक उसका सानिध्य है पहले ये वाला एक जो बता नहीं दिया, समझ में आया। सानिध्य है एक बता दिया, और दूसरा प्रक्रिया जो है देशघाती के उदय की, वो सर्वघाती का परिणत होकर के देशघाती में होकर के फिर उदय आना है। ये प्रक्रिया है जो क्षयोपशम की प्रक्रिया है। हाँ भैया, वो मतलब पहला वाला औपशमिक है, ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। औपशमिक वाला कब होगा? जब आप उपशम श्रेणी चढ़ रहे हो। 8वां गुणस्थान, मतलब 9वां गुणस्थान, 10वें आठवां गुणस्थान, नौवां। 8वें से 10वें तक आपने क्या किया? उसका उपशम किया। अब क्षयोपशम वाली बात नहीं है। अब आप चारित्र मोनि कर्म का उपशम करते हुए चढ़ रहे हो, संज्वलन कषाय का। तो उसकी परिणति 11वें गुणस्थान में औपशमिक लब्धि हो जाती है ना? तो वहां पर क्या होगा? वो निर्दोष वाला, थोड़े समय के लिए सही, पर निर्दोष वाला, जी। वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चारित्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसमें मल नहीं होगा, वो औपशमिक होगा। क्षयिक वाले में मल नहीं होगा, अनंत काल के लिए मल उत्पन्न नहीं होगा। जी। ये चलिए। थोड़ा हाँ कोई बात नहीं, संगीता दीदी बोलिए।
ये बहुत सूक्ष्मता है दीदी, बहुत सूक्ष्मता में, गहनता में। अरे किसकी चर्चा चल रही है? धौलाकार ने जो उसके ऊपर इतनी सूक्ष्मता में यहां वहां, इसको ये कैसे दिख रहा है। हम लोग सामने से देखने वाले बड़े सरल है, हम खुद को सरल कहते हैं क्योंकि हम अज्ञानता से एक ही दिशा में देखते हैं। आचार्य भगवान यहां से यहां से यहां से, ये न्याय वो न्याय, पचासों जगह से स्याद्वाद से उसको देखते हैं। और फिर उनको जो मन में प्रश्न आते हैं या फिर किसी को प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को उठा करके उनका निराकरण करते हैं, ताकि ये सब जगह से आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। ये स्याद्वाद की पद्धति है। हाँ संगीता जी। ना भैया, तो ये अप्रत्याख्यानावरण जो है, अप्रत्याख्यान वो तो सर्वघाती है ना। तो फिर ये पांचवा गुणस्थान का कैसा, कि उधर क्या है कि बाबा देशघाती का कैसा बोला है? क्योंकि आप पता नहीं, उस दिन मैं अपने ध्यान सागर जी महाराज जी का भी मैं प्रवचन सुन रही थी ना, तो उसी दिन वो कुछ तो बात चल रही थी, लेकिन वो बीच में कट डाउन हो गया। तो तो ये आई देखो वाज सर्वघाती यहाँ पर जो किस प्रकार से उनका आश्रव बंद हुआ है, अगर आपको याद आ रहा है कि द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, चतुस्थानीय होता है, लता दारू, ये वाली बात होती है। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ लता वाले ही स्पर्धक है वो देशघाती कहलाएगा। जहां पर बाकी के स्पर्धक भी है, शैल के भी स्पर्धक है, अब प्रत्याख्यानावरण में शैल के स्पर्धक भी होते हैं, अस्थि के भी होते हैं। अब ये जो सर्वघाती स्पर्धक है, जो पूर्णता से सर्वघाती कहलाते हैं, फिर सर्वघाती उत्तम हो, सर्वघाती मध्यम हो, या सर्वघाती जघन्य हो। काष्ठ में सर्वघाती के जघन्य भी होते हैं। तो ये जो सर्वघातीपना उनमें है, ये सर्वघाती पने के साथ में अगर वो उदय में आ जाएंगे तो सकल संयम प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए उनका देशघाती में परिणत होकर के उत्पन्न होना है। और इसीलिए जब तक जीव में उतनी विशुद्धि उत्पन्न नहीं होती है कि वो सर्वघाती के सर्वघाती पने को गला करके परिणत करेगा देशघाती में, तब तक सकल संयम उत्पन्न नहीं होगा। आप और हम लोगों में अभी तक महाव्रत या सकल संयम क्यों उत्पन्न नहीं हुआ है? हम प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती पने का जो परिणत होना है देशघाती में, उसको गलाने का जो काम है, वो हमारी विशुद्धि नहीं कर रही है। हमारी विशुद्धि अभी तक उस अविभाग प्रतिच्छेद वाली नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। आ रही बात समझ में? असंयमी, यही आप लगा देना। अप्रत्याख्यानावरण का जब करते हो तब असंयमी ने क्या कर दिया? असंयमी ने अनंतानुबंध का तो नाश कर दिया था, पर उसकी विशुद्धि जो है, वो विशुद्धि अभी तक अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम करने के लिए, उसके सर्वघाती को गलाने के लिए, सर्वघाती का बंदोबस्त करने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए उसका अभी तक देशव्रत भी नहीं हो रहा है। पर जिन्होंने जिन्होंने अनुव्रत धारण करके पहली प्रतिमा को धारण कर लिया है, अभ्यास रूप छोड़ो, किंतु साथ साथ में पहली प्रतिमा का वो पालन कर रहे हैं, भले उसमें दोष लग रहे हो, पर पहली प्रतिमा का जो पालन कर रहे हैं, वहां पर एक देश संयम उत्पन्न हो गया। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धक जो है, उनको गला करके उन्होंने उसको देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। उसमें जो कड़वाहट थी, जो बाधक थी एक देश संयम को उत्पन्न करने के लिए, उसको उन्होंने हटा दिया। पर उसके साथ में प्रत्याख्यानावरण जो है वो अभी भी उदय में है, और बाकी के देशघाती जो है वो अभी भी उदय में है। प्रत्याख्यानावरण का सर्वघातीपना उदय में है अनुवृत्ति के, और इसीलिए उसका सकल संयम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जितना तुमने विशुद्धि से बंदोबस्त कर दिया, उतना फल तुमको मिल रहा है। इसीलिए आप प्रतिभाधारी हो, प्रतिभा की अपेक्षा से, पहली प्रतिभा की अपेक्षा से जो विशुद्धि है, उतनी विशुद्धि के साथ में आपकी निर्जराएं हो रही है। अब जिन्होंने दूसरी प्रतिभा धारण कर ली, उनका अप्रत्याख्यानावरण का जिस प्रकार से उनका क्षयक्षम हो रहा है, उसकी विशुद्धि ज्यादा है, और विशुद्धि ज्यादा होने से उसका अविभाग एक देश संयम जो उत्पन्न हो रहा है, उस चारित्र गुण, उसका जो कार्य चारित्र गुण है, उस एक देश चारित्र के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, और उसकी वजह से उनकी निर्जरा और ज्यादा हो रही है। तीसरी प्रतिमा में और ज्यादा करते 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 पांचवी प्रतिमा में, और सातवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं में ज्यादा से ज्यादा। किंतु पांचवा गुणस्थान यहीं पर खत्म नहीं होता। उपलक्षण से, उपचार से महाव्रत को धारण करने वाले आरिका माता जी, वो भी गुणस्थान की अपेक्षा पांचवे में है। गुणस्थान की अपेक्षा है तो सकल संयम,
किंतु वहां पर मद ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो कितने प्रकार की अविभाग प्रतिच्छेदता है? तो वो अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा है कि जो अभी तक स्त्री पर्याय की अपेक्षा से वो वस्त्र का त्याग करने में सक्षम नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको जब हम कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से इनको देखेंगे तो आपको क्षयोपशम किस प्रकार से हो रहा है, और क्षयोपशम के लेवल्स अलग अलग है। क्योंकि क्षयोपशम का अर्थ ये कि जैसे एक खिड़की है, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, पर्दा कितना खुला, किसी ने पहली प्रतिभा तक ही खोला, किसी ने दूसरी तक खोला, किसी ने तीसरी तक खोला। जिसने ज्यादा खोला उतना संयम का सूर्य प्रकाश अंदर ज्यादा ज्यादा आएगा, जितना सूर्य प्रकाश संयम का अंदर आएगा उतने उतने अशुभ कर्मों की निर्जरा ज्यादा ज्यादा होगी, अंधकार की निर्जरा ज्यादा होगी। इस प्रकार के से वो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कैसा अपेक्षा उधर है वो हिसाब से फिर उनको देखना पड़ेगा कैसा प्रक्रिया है। सबकी समान, किंतु प्रक्रिया की ताकत अलग अलग है। प्रक्रिया की ताकत अलग अलग है। ठीक है, चलिए राजेश जी। मतलब एक मिनट, जैसे दीदी आप समझ लो कि 4 लोग जो है साइकिल की रेस में लगे हुए हैं, तो साइकिल चलाने की प्रक्रिया की अपेक्षा से चारों साइकिल चला रहे हैं, किंतु कोई फास्ट चला रहा है, कोई धीरे चला रहा है। क्यों? क्योंकि एक के पास फास्ट चलाने की शक्ति है, ये अपेक्षा लगा। हाँ राजेश जी बोलिए। हाँ वंदना भैया जी, इसका मतलब है मतलब सर्वघाती स्पर्धकों को भी आप करके देशघाती कर सकते हैं। अर्थ वही होता है सर्वघाती। अब तक हम लोगों ने उद्याभावी क्षय उद्याभावी क्षय उद्याभावी क्षय जब बोलते थे अब तक, तो हम लोग उसका सर्वघातीपना नष्ट करने की बात कर रहे थे। पर सर्वघातीपना नष्ट करके आगे क्या होगा वो उदयावली में है। सर्वघातीपना नष्ट करके आत्मा से वो निकल जाएगा, बट वो आत्मा से निकल जाएगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो रही है, शक्ति शून्य नहीं हो रही है। शक्ति शून्य कब होगी? जब वो अकर्मपने को जब प्राप्त होगा तब शक्ति क्षीण हो जाएगी, आत्मा से निकल गया। किंतु आत्मा से जब वो उदय होकर के जब जा रहा है तब आप उसकी शक्ति क्षीण कर रहे हो, तो जो सर्वघाती था वो देशघाती करके आपको जा रहा है, देशघाती का फल देकर के जा रहा है। बाकी ऐसा मैं समझता हूँ संज्वलन कसाई जो है उसके जो सर्वघाती हो उसको वो देशघाती में कन्वर्ट कर मतलब संजलन में है ही नहीं, वो देशघाती प्रकृति ही है। नहीं, दोनों देशघाती में दोनों होती है ना, कि सर्वघाती देशघाती में किस प्रकार का बंध है उस अपेक्षा से है। तो यहाँ पर यहाँ पर यह अर्थ लेना है कि उसकी उतनी ताकत नहीं है कि वो सकल संयम को रोक सके, क्योंकि सकल संयम आगे इसकी गाथा आएगी कि तीसरी कषाय है वो सकल संयम को रोकने में कारगर है, चौथी नहीं। तीसरी का अर्थ ये होता है कि पहली दूसरी वहां पर अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ तीसरी है, ये अर्थ उसका। तो आगे आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे इसको। और कोई? चलिए अब अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। अगली गाथा 2 गाथाएं आ रही है। प्रश्न पूछा गया आचार्य भगवान को, भगवान किस कर्म की उपस्थिति में किस संयम की उत्पत्ति होती है? आपने तो बता दिया कि कौन से कर्म का सर्वघातीपना जाकर के देशघातीपने में आते हैं, उसके साथ में किसके सानिध्य में देशघाती स्पर्धकों के ये सब संयम उत्पन्न हो रहा है। और अभी अभी चर्चा ये भी चली कि उसी संयम के अलग अलग अविभाग प्रतिच्छेद है, अलग अलग शक्तियां है। तो ये अलग अलग शक्तियां जो प्रकट होती है, इससे ही संयम जघन्य से लेकर उत्तम की तरफ जब बढ़ता है, तो कौन कौन से कर्म के उपस्थिति में होता है, कौन कौन से कर्म के उदय की अपेक्षा से होता है, ये संयम बता दीजिए। क्योंकि संयम के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, संयम की जो ताकत है, उसी की अपेक्षा से आपने संयम के 5 भेद बनाए हैं, आया ना? एक तो ताकत होती है अविभाग प्रतिच्छेद, और दूसरा स्वरूपी होता है। जैसे परिहार विशुद्धि बीच में आ जाती है, पर उसकी ताकत, उसकी विशेषता स्वरूप की अपेक्षा से अलग है। तो परिहार विशुद्धि के नीचे भी सामायिक संयम है, उसके ऊपर भी सामायिक संयम है। तो ताकत की अपेक्षा सामायिक संयम से परिहार विशुद्धि संयम बड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गुणस्थान की अपेक्षा वो बीच पे आ रहा है। चित्र में और भी क्लियर हो जाएगा। 2 गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि किस कर्म की उपस्थिति में किस संयम के भेद की उत्पत्ति होती है, कौन सा संयम का प्रकार उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए इस 2 गाथाओं को देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं यहां से।
કેમ તો ભાઈ હું શું જોઈશ તમે ચાર્જિંગ ચાલુ રાખીને જોઈ શકો મને નહીં ફાવે ચાર્જિંગ ત્યાંથી હું કરીશ હું તો અહીં બેઠો છું राजेश जी आपका माइक खुला है। बादर संजुलन दये बादर संयम तियम उपरिहारो पमदिदरे सुहुमुदये सुहुमो संयम गुणो होदी जह खाद संयमो पुन उवसमतो होदि मोहनीयस खयदो व्यसो नियमा होदित्तिजिने हिने दिठम। कह रहे हैं कि बादर संजुलन दये, मात्र बादर संजुलन कषाय जो है उसके उदित होते हुए भी, उसके उदय के, उनके सानिध्य में भी, उसके उदय के सानिध्य में भी क्या हो रहा है, बादर संयम तियम खुपरिहारो। खुपरिहारो को आगे देखेंगे, पहले क्या कह रहे हैं, 3 बादर संयम उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। ये 3 संयम जो है, जो 3 संयम के भेद है, ये कषाय के उत्पत्ति, कषाय के सानिध्य में ही होते हैं। कौन से कषाय के, संज्वलन कषाय के सानिध्य में होते हैं। किंतु कषाय कैसी है, बादर कषाय। किंतु परिहारो, परिहार विशुद्धि समय संयम, ये कैसा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। वो कैसा है, पमद इदरे, पमद मतलब प्रमत्त और इदरे मतलब उसका उल्टा अप्रमत्त, मतलब प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुणस्थानों में होता है। ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पहले परिहार विशुद्धि को बादर संजुलन कषाय के उदय में होता है ऐसा बता दिया, और बादर संजुलन कषाय कहां तक उदय में रहती है, 9वें गुणस्थान तक उदय में रहती है, आया ना, क्योंकि 10वें में तो सिर्फ सूक्ष्म है। तो जितने बड़े बड़े बादर है वो 9वें तक है। तो किसी का गलती, गलतफहमी ये हो सकती है कि परिहार विशुद्धि जो है, 3 संयम जो पहले बताए, वो परिहार विशुद्धि भी 9वें गुणस्थान तक होती है, ऐसा उससे अर्थ निकलेगा। अगर मान लो खुपरिहारो पमदिदरे ये शब्द अगर नहीं लगाएंगे तो अर्थ क्या होगा, पहले शब्द की अपेक्षा से बादर संजुलन रहे बादर संयम तियम, तो परिहार विशुद्धि भी 9वें तक माननी पड़ेगी, हाँ या ना। हाँ, तो इसका निषेध करने के लिए आचार्य, क्योंकि ये पद्धति है कथन की, पहले समूह की अपेक्षा से बताओ और फिर समूह में कुछ विशेषता है तो उसको अलग से हाईलाइट करो। तो ये हाईलाइट कर रहे हैं पमद इदरे परिहारो, परिहार विशुद्धि उसमें नहीं होगा। और आगे सुहुमुदये, सूक्ष्म उदय में सुहुम संयम गुणो होदी, जहां पर संज्वलन कषाय सूक्ष्म उदय में है अर्थात 9वें 10वें गुणस्थान में, वहां पर संयम कौन सा होता है, संयम भी सूक्ष्म होता है, मतलब सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण जो संयम है वो वहां पर भेद आता है। तो अब तक कितने भेदों की चर्चा हुई, 4 भेदों की संयम की चर्चा हुई, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म सांप्राय। परिहार विशुद्धि को 6ठा 7वां गुणस्थान बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं अब, जह खाद संयमो पुनः, जह खाद यथाख्यात संयम जो है वो कैसे हो रहा है, वो मोहनीय स उवसमदो, मोहनीय कर्म का उपशम होने पर और क्षय दो, क्षय होने पर नियम से होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान अर्थात यहां पर ब्रैकेट में श्रुत केवली भी कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है या फिर उन्हीं की वाणी को संपूर्णता से धारण करने वाले श्रुत केवली भगवान ने भी ये बताया है। ऐसा क्यों लिखा श्रुत केवली भगवान यहां पर बीच में, क्योंकि जितना भी आचार्यों ने लिखा है आगे वो सब कुछ श्रुत केवली भगवान के आधार से ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए
तो इसी चीज को चार्ट में लगा लेते हैं। तो पहले 3 संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, बादर संज्वलन तक चलेंगे, मतलब 6 से 9 तक चलेंगे, किंतु परिहार विशुद्धि कहां तक चलेगा? 6ठे 7वें में चलेगा। तो इसीलिए 6ठे से 9वां, 6ठे से 9वां, 6ठे से 7वां ये लिख दिया। और किन कर्म के उत्पत्ति में? पहले 3 कषाय के अभाव में, पहले 3 कषाय के अभाव में सिर्फ बादल संज्वलन कर्म के उदय में, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये पहले 3 कषाय जो है, ये 3 कषाय का अभाव होना चाहिए और सिर्फ बादल संज्वलन कर्म का उदय चाहिए। ऐसा अगर ना लिखते हुए गाथा में जैसा लिखा है बादल संज्वलन दये, अगर उसका अगर शब्दार्थ उसके ऊपर जाएंगे, जो प्राकृत जानता है और उसको आगे पीछे की गाथाएं मालूम नहीं है, और अगर उसको सिर्फ ये गाथा दी जाए तो अर्थ क्या करेगा? जहां पर बादल संजनन का उदय है वहां पर 3 संयम होते हैं। तो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में भी बादल संजनन कषाय का उदय है कि नहीं है? नहीं है? स्मिता दीदी रुको, कुछ नया बता रहे हो, अनम्यूट हो जाओ। पहले गुणस्थान में कौन कौन से चारित्र मोहनी कर्म के कौन कौन से कर्म का उदय है? अनंतानुबंधी का उदय रहता है ना तीव्र भैया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का रहता है नहीं पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय रहते हैं भैया। अनंतानुबंधी का रहता है, बट अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संयोजन का रहता है कि नहीं रहता है? रहते आस्ते 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 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अनंतानुबंधी का ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं है। जहां पर अनंतानुबंधी उदय में होती है वहां पर बाकी की तीनों भी कषाय होती है, होती ही है। जहां पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में है वहां पर प्रत्याख्यानावरण और संयोजन होती ही है। जहां पर प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में होती है वहां पर संज्वलन कषाय उदय में होती ही है। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना है। तो इसीलिए पहले गुणस्थान में भी अर्थ कोई कर देगा कि पहले गुणस्थान में 3 संयम होते हैं, इसका निराकरण करने के लिए यहां पर एक विशेषार्थ लिखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि पहले वाली गाथा समझ में आएगी तो भाई क्या चर्चा चल रही है समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर चौथा सूक्ष्म सांप्राय, सिर्फ सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय, सिर्फ शब्द लगा दिया, सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय जहां पर है, और ये सिर्फ 10वें गुणस्थान में ही होता है और किसी गुणस्थान में नहीं होता। और फिर यथाख्यात 11वें में मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम होने के पश्चात, और 12वें से 14वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने के पश्चात। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर 14वें गुणस्थान तक ही बताया यथाख्यात संयम, तो क्या सिद्ध भगवान में यथाख्यात संयम नहीं होता? सिद्ध भगवान में यथाख्यात संयम नहीं होता, तो इन्होंने 12 से 14वें गुणस्थान तक बता दिया। तो क्या 14वें गुणस्थान में यथाख्यात संयम खत्म हो जाता है? कौन बताएगा भाई? सारिका दीदी? सारिका दीदी बताइए। संयम चारित्र में परिणत हो जाता है, यथाख्यात चारित्र। बहुत सुंदर। वहां पर सिद्ध परमेष्टि में वो चारित्र नाम के शुद्ध जीव का जो क्षायिक चारित्र है उस गुण में परावर्तित हो जाएगा, उसका कार्य रूप दिखेगा। आप किसी अपेक्षा से यथाख्यात संयम मान सकते हैं, पर संयम आचार्य भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव नहीं है। चारित्र जीव का स्वभाव है, संयम जीव का स्वभाव नहीं है। संयम चारित्र को पाने का रास्ता है, पर यह बहुत सूक्ष्म कथन है। इस सूक्ष्म कथन को सूक्ष्मता की अपेक्षा से ही समझ करके चलना। मोक्ष और मोक्ष मार्ग कथनचित एक ही माना गया है, चारित्र और संयम कथनचित एक भी मान सकते हो, कार्य कारण को एक जगह पर मान करके। ठीक है, किंतु सूक्ष्मता से जब देखा जाएगा तो जैसे दीदी ने भी उत्तर दिया बिल्कुल ठीक है। संयम 14वें गुणस्थान में पूर्ण होकर के सिद्ध पर्याय में उसके कार्य रूप अर्थात जो
जीव का शुद्ध स्वभाव चारित्र है, क्षयिक चारित्र के गुण की अपेक्षा से वहां पर परिणत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गई बात ये। तो सकल संयम के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए, 5 भेद हुए। किंतु सकल संयम को छोड़कर, तो सकल संयम के तो 5 भेद हुए, किंतु सकल संयम जहां पर अंशतः उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? संयमा संयम, एक देश संयम, देश संयम, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको, तीनों भी पर्यायवाची है। तो संयमा संयम भी एक चीज होती है, और जहां पर संयम का संपूर्ण अभाव है उसे असंयम भी कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं संयम के तो 5 भेद है, किंतु संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? संयम के तो 5 भेद, किंतु संयम मार्गणा के 7 भेद, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? हाँ, डॉक्टर शैला दीदी, क्या लग रहा है? चिंतन करो। वहां पर संयम और असंयम दोनों आ जाएगा ना? वो तो लिया है, बट कारण क्या है? संयम मार्गणा में इनको कंसिडर करने का कारण क्या है? चारित्र दर्शन मोहनी की अपेक्षा। नहीं दीदी, दर्शन में होने का तो संबंध नहीं आएगा ना असंयम से। और असंयम में नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। दुषा खेड़कर दीदी। वंदना भैया जी, हाँ, मार्गना में सभी जीवों को की खोज की जाती है, इसलिए उसमें असंयमी जीव और संयम असंयमी जीव को भी लेंगे। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर। मार्गणा शब्द को भूलना नहीं है। मार्गणा किसकी अपेक्षा से है? वहां पर मिथ्या दृष्टि, सही सम्यक दृष्टि, संयमी, असंयमी, मन वाला, बिना मन वाला, एक इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देव गति, सभी प्रकार की गति आया ना। तो मार्गणा को एक ही गुण की अपेक्षा से विचार करके नहीं चलेगा, तो उसकी अपेक्षा से अंशता गुण प्रकट होने वाला, संपूर्ण गुण प्रकट होने वाला, या फिर गुण नहीं रहने वाला, इन सभी बातों को लेकर के मार्गणा को विचार करके जीवों की तरफ देखना पड़ता है। और इसीलिए संयम मार्गणा में चूंकि जीवों की खोज की जाती है, इसीलिए संयमी, एक देश संयमी और असंयमी, इन सब की अपेक्षा से संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही सम्यक तो मार्गणा में भी आएगा, ऐसे ही सम्यक तो मार्गणा में भी आएगा। जब आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। वैसे किसी को पता है क्या कि सम्यक्त्व के कितने भेद हैं? सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? सुनीता दीदी। वंदना भैया, 6 भेद है सम्यक्त्व के। कौन कौन से बताइए? मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र। अरे मिथ्यात्व नाम का सम्यक्त्व थोड़ी होता है, हमने तो सम्यक्त्व के भेद पूछे। तो है ना भैया, फिर मिथ्यात्व को सम्यक्त्व कहोगे क्या दीदी? नहीं कहोगे? नहीं कहेंगे ना, तो सम्यक्त्व का भेद थोड़ी होगा। सम्यक्त्व मार्गणा का भेद मिथ्यात्व हो जाएगा। अच्छा, है कि नहीं है? तो सम्यक्त्व के भेद कितने होंगे? 3 ही तो 3 होते हैं। सम्यक्त्व को 3 ही तो होंगे। हाँ, कौन से होंगे जरा मीनाक्षी दीदी बताइए। औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमी। औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमी के 3 सम्यक्त्व हो जाएंगे। फिर और मार्गणा में क्या क्या ले सकते हो? कौन बताएगा? और 6 भेद बता रहे हैं, तो और मार्गणा के प्रमोद जी जरा बताना, और 3 कौन से जोड़ेंगे इसको? अनम्यूट 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 करिए। हाँ, तो साधन भी तो सम्यक का पार्ट वो है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें मिश्र सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व और असम्यक मतलब और असम्यक्त्व नहीं है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि। तो ये इन 3 भेदों को जब जोड़ देंगे तब सम्यक्त्व मार्गणा के भेद बन जाएंगे। भाई ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो संयम मार्गणा के भेद अलग, संयम के भेद अलग, इनको अलग से कर देना। चारित्र के भेद कौन से? संयम के भेद वही है, उसी को चारित्र के भेद पर्यायवाची से भी आप कह सकते, उपलक्षण से कह सकते। तो ये आपको दिखाने के लिए ये चार्ट अगला आ रहा है। तो अब तो हम लोगों ने
कर्म के सकल संयम के गुणस्थान जो है वो देखिए, सकल संयम के गुणस्थान 6 से 14 तक देखे गए 5 भेदों की अपेक्षा। तो संयमा संयम भेद जो है उसके कितना होगा, 5वां गुणस्थान होगा। और असंयम के गुणस्थान, असंयम के गुणस्थान राजेश जी, असंयम के गुणस्थान 1 से 4। 1 से 4, चौथा सम्यक दृष्टि है, उसको भी असंयमी। हाँ संयम। क्या करे, श्रद्धान की अपेक्षा से तो बेचारा संभल गया है, किंतु संयम की अपेक्षा से संभला नहीं है, इसलिए है तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में किंतु असंयम। चलिए बहुत बढ़िया। तो असंयम के गुणस्थान 1 से 4। सब लोग अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अब यहां पर भी जो है विशेषार्थ की अपेक्षा कुछ प्रश्न उठेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं मैं सर्व प्रकार के सावध्य योग से, सावध्य क्रिया पाप क्रिया से विरत हूं। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सकल सावध्य योग के त्याग को सामायिक शुद्धि संयत कहते हैं। क्या बता रहे हैं? पहला जो सामायिक शुद्धि है, अब थोड़ी सा परिचय कराया जा रहा है आपको। सामायिक शुद्धि किसे कहते हैं? सामायिक शुद्धि मतलब सामायिक संयम किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं सर्व प्रकार के सावध्य योग से विरत हूं, उससे दूर हूं। ये जब घटित हो जाएगा जीव में, तब वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा क्या कहलाएगा? सामायिक संयमी कहलाएगा। अब द्रव्यार्थिक नय की चर्चा, द्रव्यार्थिक नय की चर्चा मतलब क्या हो गया? पर्याय नहीं लगानी है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में क्या फर्क होता है? भूले तो नहीं हो ना? द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय भूल गए? सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 1 अंत वाला सूत्र। अच्छा हो गया, सर्वार्थ सिद्धि में हम बैठे ही नहीं थे। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पढ़ाई नहीं तो हमको तो पूछा ही नहीं गया। अरे बस कान पर तो 50 बार आया है अब तक द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय में मुख्यता से द्रव्य के गुण की अपेक्षा चर्चा चलेगी, वहां पर पर्याय का जहां पर नहीं होगा, मोटा मोटी में जब बात करते हैं। और पर्यायार्थिक नय में पर्याय की अपेक्षा से वर्णन होता है, द्रव्य को गुण जो है उसको गौण किया जाता है ना? तो मैं सभी प्रकार के पापों से निवृत्त हूं, सावध्य योग पाप क्रिया से निवृत्त हूं, उससे विरत हूं। ये क्या हो जाएगा? मैं, ये एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है और दूसरा कह रहा है मैं हिंसा पाप से दूर हूं, मैं झूठ पाप से दूर हूं, मैं चोरी पाप से दूर हूं, मैं कुशल पाप से दूर हूं, मैं परिग्रह पाप से दूर हूं। एक ने पर्याय भेद रूप वचन उच्चारा और पहले ने अभेद रूप। तो अभेद रूप कथन जहां पर है, अभेद रूप संयम का जो स्वरूप है वो सामायिक संयम है, और भेद रूप संयम जहां पर आता है उसे छेदोपस्थापना कहते हैं, उसे छेदोपस्थापना कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो सामायिक संयम और छेदोपस्थापना वही है, पर सामायिक संयम अभेद रूप कथन है, छेदोपस्थापना संयम भेद रूप कथन है। तो जैसे ही भेद रूप हो जाएगा उसके साथ में समिति आ जाएगी, उसके साथ में कषायों का निग्रह आ जाएगा, उसके साथ इंद्रिय जय की बात आ जाएगी, दंडों का त्याग की बात आ जाएगी। मतलब जितना भी आप अलग 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 पर्यायों की अपेक्षा से आपने उनका वर्णन किया था वो सारा का सारा छेदोपस्थापना में आ जाएगा। पर द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय में मैं सभी प्रकार के पापों से दूर हूं। जब दूर है, डिक्लेरेशन हो गया, समिति की आवश्यकता है क्या? कषाय के निग्रह की चर्चा चलेगी क्या? दंडों के जय की
इंद्रिय जय की, दंडों के त्याग, चर्चा ही नहीं आएगी। काम खत्म हो चुका है। काम खत्म होकर के कार्य रूप पूरा शुद्ध रूप आ गया उसका। तो इसीलिए सामायिक संयम और चेतोपस्थापना संयम में फर्क क्या है? एक अभेद कथन है या अभेद आचरण है और एक भेद रूप आचरण है। एक अभेद आचरण है, दूसरा छेद रूप आचरण है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही उनका सामायिक संयम हो जाता है। अर्थ क्या हो गया? उनको संयम को बरकरार रखने के लिए, संरक्षण संवर्धन करने के लिए न समिति की आवश्यकता है, अपने आप पालन होता ही है। अपने आप पालन हो रहा है स्वभाव से। कषायों का निग्रह हो रहा है, दंडों का जय हो रहा है, त्याग हो रहा है, इंद्रिय का विजय हो रहा है। प्रयत्न पूर्वक उनको कोई भी चीज करने की वहां पर जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए वो द्रव्यातिक्रमण से सामायिक संयम कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार एक व्रत के नियम वाला, जब आप कहते हैं कि मैं सर्व प्रकार के सावध्य योग से विरत हूं, अभेद कथन कर दिया। अब भेद रूप कथन में एक व्रत के नियम वाला मिथ्या दृष्टि हो जाएगा क्या? प्रश्न आ गया। पांचों का अभेद रूप में पांचों का पालन है। कोई बोलेगा मैं एक का ही करता हूं। भैया अभी तक वो सूतक पातक वाली बात, अशुद्धि वाली बात थोड़ी सी नहीं जम रही है। परिग्रह का अनुव्रत में बहुत सारे ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं ना, ये सकल से ही इनकी बात चल रही है, इसलिए उस अपेक्षा से मत देखो। ये प्रश्न उठा, इस प्रकार एक व्रत के नियम वाला मिथ्या दृष्टि हो क्यों नहीं हो जाएगा? आचार्य वक्त कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जिसमें संपूर्ण चारित्र के भेदों का संग्रह होता है, ऐसे सामान्य ग्राही, सामान्यता से ग्रहण किए गए समझे हुए द्रव्यार्थिक नय को सम्यक दृष्टि मानने में कोई विरोध नहीं आता। यहां पर अभेद रूप से जो कथन किया गया है, शंकाकार ने क्या समझ लिया? अरे एक ही प्रकार का व्रत लिया है उसने, 5 प्रकार के व्रत नहीं लिए। उसने एक ही प्रकार का व्रत ले लिया, और एक प्रकार का व्रत अगर ले लिया तो संपूर्णता नहीं है, यह तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आचार्य कहते नहीं। क्यों? क्योंकि पांचों को भेद रूप से देखने पर 5 दिखते हैं, नहीं तो वो एक ही है। आगे कहते हैं ये सामान्य संयम जो है, सामान्यतः से संयम, जैसे कोई दुकान से बॉक्स लेकर के आ गया, उसके ऊपर से देख करके और खुशबू देख करके पता चल रहा है ये मिठाई का बॉक्स है। क्या पता चल रहा है? ये मिठाई का बॉक्स है, तो मिठाई का बॉक्स कह दिया, बात खत्म। सामान्य कथन है कि नहीं मिठाई का बॉक्स। अब जब मिठाई का बॉक्स कह दिया, तब अंदर जलेबी भी है, लड्डू भी है, काजू कतली भी है, बर्फी भी है। ये कथन गौण हो गया कि नहीं हो गया? उसके भेदों को गौण किया कि किया? बिल्कुल कर दिया। तो अगर ऐसा कोई कहे, अरे मैंने तुम्हें तो 5 प्रकार की मिठाई लाने के लिए कह गया था और आप सिर्फ मिठाई का डब्बा लेकर के आए हो, मतलब एक ही प्रकार की मिठाई लाए हो, तो आप मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा बोल करके चलेगा क्या? नहीं। तो मिठाई का बॉक्स कहना ये क्या हो गया? सामान्य कथन हो गया। किंतु जब खोल करके देखोगे तो भाई सब प्रकार की मिठाई आपने जो मांगी थी वो सब अंदर है। भेद रूप कथन, अभेद रूप कथन, दोनों में कोई फर्क है क्या? पहले जो मिठाई का डब्बा था और खोलने के बाद जो उसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है। एक कथन में फर्क है, डिब्बे में, स्वरूप में फर्क है क्या? स्वरूप में फर्क नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि सामान्य संयम अपने अपने संपूर्ण भेदों का संग्रह करने वाला है। कैसे जाना जाता है? तो सर्व सावध्य योग, ये शब्द में जाता है।
सर्व सावध्य योग कहा, मतलब सावध्य के जितने 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 भेद है उन सबको लेकर के इनका संग्रह करके एक बन गया। तो वो एक नहीं है, अनेकों से बना हुआ एक है, इसलिए उसको अकेला नहीं मानना चाहिए। यदि यहां पर संयम के किसी एक भेद की मुख्यता की होती तो सर्व शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। तो इससे यह समझ में आता है कि यह संग्रह करने वाला है और इसीलिए ये अकेला नहीं है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संयम के भेदों को अपने अंदर लिया हुआ अभेद रूप एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक शुद्धि संयत कहलाता है, सामायिक संयम को धारण करने वाला कहता है। और एक व्रत का, अभेद व्रत का जब छेद करोगे, छेद करोगे मतलब भेद करोगे, छेदन भेदन पर्यायवाची है, तो उसका जब आप भेदन करोगे तब क्या दिखेगा आपको? तब आपको उससे अलग अलग प्रकार के संयम दिखेंगे, भेद की अपेक्षा संयम दिखेंगे। और इसीलिए संयम के भेद की अपेक्षा से जो कथन करता है या उपस्थापना करता है उसे, या व्रतों को धारण करना, अलग अलग व्रतों को धारण करने की अपेक्षा से छेदोपस्थापना संयम कहा जाए। ठीक है, अभी तो ये सब सामान्य कथन की अपेक्षा से परिचय कराया जा रहा है। उनके लक्षण क्या क्या है ये आगे आएंगे, आगे गाथाओं में आचार्य भगवान बताएंगे। प्रश्नों को लूंगा बस 2 मिनट। तो संपूर्ण व्रतों के सामान्य की अपेक्षा से बांध करके एक यम को ग्रहण करने वाला, एक यम मतलब एक निर्धार को, एक संयम को, एक नियम को ग्रहण करने वाला सामायिक शुद्धि संयम द्रव्यार्थिक नय रूप है। और उसी एक व्रत के अनेक प्रकार के भेद करके धारण करने वाला छेदोपस्थापना संयम पर्यायार्थिक नय रूप है। यहां पर तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्यों के अनुग्रह के लिए द्रव्यार्थिक नय का उपदेश है और मंद बुद्धि जनों के लिए पर्यायार्थिक नय का उपदेश है। जिनको मिठाई का बॉक्स कहते ही समझ में आ गया उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है, किंतु जिनको उतने से समय में नहीं आता है, अरे मिठाई मतलब क्या क्या है, तो खोल के दिखा करके छेदोपस्थापना संयम हो जाएगा। ठीक है, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं उपदेश की अपेक्षा संयम भले ही 2 प्रकार का हो किंतु वो है तो एक ही प्रकार का, यह आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आगे चल करके ये अभी जो वर्णन आया था ना कि तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य और अल्प बुद्धि मनुष्य, इनकी अपेक्षा से, तो पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान, इन दोनों के काल में छेदोपस्थापना संयम का उपदेश दिया गया अनुयायियों के लिए, शिष्यों के लिए। फिर वो शिष्य श्रमण क्यों ना हो या श्रावक क्यों ना हो, मुख्यतः श्रमणों के लिए क्या उपदेश दिया गया? छेदोपस्थापना का दे दिया। इसका भी वर्णन आगे आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं वहां पर पहले तीर्थंकर के समय में शिष्य अनुयायी बहुत ही सरल थे, इनोसेंट थे, इसलिए उनको डिटेल्स में बताने के लिए सामायिक की जगह पर छेदोपस्थापना संयम का उपदेश तीर्थंकरों ने किया। और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के काल के अनुयायी जो है वो मत की अपेक्षा, पंचम काल की अपेक्षा दोषों को धारण करने वाले हैं और इसीलिए उनको भी छेदोपस्थापना, क्योंकि उनका सहनन, संयम को धारण करना, उनका पालन करना, इनकी अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो वो छेदोपस्थापना संयम का बता दिया। अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक 22 तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का उपदेश मुख्यता से किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आपके कुछ प्रश्नों को लेते हैं। आगे इन्हीं के ऊपर चर्चा थोड़ी बहुत चलेगी और फिर जाकर के संयमा संयम और असंयम की उत्पत्ति अभी तक नहीं बताई है, वो कैसे होती है उसके बारे में आचार्य भगवान बताएंगे। कुछ प्रश्नों को अब तक का जितना भाग हुआ है उस प्रश्नों के ऊपर अभी किसी को अगर जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ जी प्रमोद जी। जैसे बताया आपने सामायिक संयम, तो फिर यथाकाल संयम वो भेद वाले में आ गया ना? बिल्कुल, यथा क्या, देखो सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम ये कहां तक की जरूरत है? जब तक सकल संयम दोषों के साथ में है।
एक बार यथाख्यात संयम मतलब क्या हो जाएगा? यथाख्यात संयम मतलब संपूर्ण संयम तो प्रकट हो ही गया। तो वो तो सामायिक संयम भी तो हुआ ना, वो भी सामायिक संयम हो गया ना वहां भी। नहीं नहीं नहीं, सामायिक संयम कहां तक बताया जा रहा है? सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम, जहां तक अलग अलग भेदों की चर्चा, इसका मतलब क्या है कि आपको उस भेद के अनुसरण क्या क्या करना है, कौन से व्रत के लिए, कौन से पाप से बचने के लिए एषणा समिति की जरूरत है, किसके लिए व्यापक की जरूरत है, ये जो कनेक्शन है समितियों का, भाषा समिति का किसके साथ में है, ये जो सारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन जहां तक बताया जाना जरूरी है वहां तक ही ये बातें चलेगी, सामायिक और छेदोपस्थापना। और इसीलिए इसको 9वें गुण स्थान तक ही रोका गया है। यथाख्यात संयम में इन सबकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पर अब कोई प्रवृत्ति इस प्रकार की है ही नहीं है, क्योंकि अब गुण स्थान कौन सा रह गया? या तो 11वां या फिर 12वां। वहां पर समिति वाली प्रवृत्ति नहीं है। बस इतना ही है कि अंतिम अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से जो ताकत संयम की होती है वो सिर्फ प्रकट नहीं हुई है, दोषों की अपेक्षा से संपूर्ण निर्दोष ऐसा संयम वहां पर उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जो दोष लगाने वाला, संयम में दोष किससे लग रहे थे? संयम में दोष 3 चीजों की अपेक्षा से लग रहे थे। उसमें से एक जो है वो दोष ना के बराबर है। कौन सा था? गुप्ती। इसलिए दोष लगाने वाला था स्वच्छंद प्रवृत्ति अर्थात दंड। तो दंडों का त्याग, इंद्रिय विषय का जय और कषायों का निग्रह, ये जो 3 चीजें थी, इन तीनों चीजों का परित्याग, परिहार जहां तक करने की जरूरत थी वहां तक ही छेदोपस्थापना चलेगा और वहां तक ही सामायिक चलेगा। उसके बाद में तो इनका भेद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके आगे ये आत्मा का गुण की अपेक्षा से तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन सबके पीछे जो रागद्वेष का जो त्याग करना था वो रागद्वेष की पूर्णता हो गई क्षय की अपेक्षा। उपशम की अपेक्षा जब तक 11वें गुण स्थान में है तब तक उसकी जरूरत नहीं है। जब नीचे उतरेंगे, वापस 10वें में आएंगे, 9वें में आएंगे, 8वें में आएंगे, फिर से सामायिक छेदोपस्थापना की चर्चा शुरू हो जाएगी। ना इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे दोष लगने की संभावना है वहां तक जो है छेदोस्थापना और ये दोनों रहेंगे, सामायिक छेदोस्थापना। क्योंकि उसका सामायिक और छेदोपस्थापना, सामायिक कथन छेदोपस्थापना का ही सामायिक उन्होंने बता दिया है। सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा से अगर इसमें चर्चा किसकी चलेगी? सूक्ष्म सांप्राय की चलेगी, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय में तो मोहनीय कर्म का नाश नहीं हुआ है, बट वहां पर वो उपचारात्मक बचा हुआ है। सूक्ष्म में संयम में बाधा डालने की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वहां पर इंद्रिय विषय का तो ये हो चुका है, दंडों का त्याग हो चुका है, बस कषाय की वहां पर उपस्थिति है, इतना ही फर्क है। इसलिए वो निर्दोषता की तरफ ही ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है, ये इस अपेक्षा से कहे गए। और इसीलिए आचार्य भगवान ने जो पहला शब्द लगाया ना इस अभिगाथा में कि पहले जो कषाय जो है वो कषाय के बादर कषाय जहां तक है, सूक्ष्म कषाय के उपस्थिति में पहले 3 जो भेद है वो हो ही नहीं सकते। जब तक बादर कषाय है तब तक ही हो सकते हैं, इसीलिए 9वें गुण स्थान तक रखा उसको। अच्छा, दूसरी बात ये जो अभी आपने कहा था कि बीच के तीर्थंकरों के टाइम में, तो यहाँ पे भी जो क्या नाम है, 9 मतलब तीर्थंकर के बीच में धर्म का अभाव रहा था, तो फिर वहां पे मतलब तीर्थंकरों को उपदेश क्यों नहीं आया, मतलब उसमें नहीं आया छेदोस्थापना? वहां तो कोई किसी भी प्रकार का धर्म की विच्युति हो गई, धर्म की विच्युति हो गई तो किसी प्रकार का संयम होगा ही नहीं वहां। तीर्थंकरों ने, देखो शांतिनाथ भगवान ने जब उपदेश दिया उसके पहले जो तीर्थकाल चल रहा था धर्मनाथ भगवान का, तो धर्मनाथ भगवान के समय में धर्मनाथ भगवान का निर्वाण हो गया। उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे या फिर उसके पहले भी कुछ कुछ तीर्थंकरों के काल में जब देखेंगे तो तीर्थंकरों का निर्वाण हो गया। उसके बाद में काल इतना लंबा है कि उसमें वो उपदेश जो है वो उपदेश को पालन करने वाले कोई रहे ही नहीं, ना किसी भी प्रकार से रहे। तो इसीलिए वहां पर तो धर्म का उच्छेद ही मांगा गया, विच्छेद मांगा गया। मतलब वो पूर्ण विच्छेद था और एकदम तीर्थंकरों को टाइम में जो उपदेश दिया तो वहां मतलब वो आत्मा भगवान के समय वाली स्थिति नहीं थी, फिर वो पुनर्स्थापना मानी जाती है। तो पुनर्स्थापना तो वहां भी थी ना आदिनाथ भगवान के टाइम में भी। कैसे भाई? वहां भी तो उन्होंने भी तो उससे पहले भी तो धर्म था ही नहीं आदिनाथ भगवान के उस अपेक्षा से तो ठीक है कि भाई ये पुनर्स्थापना मतलब पिछले वाली जो अवसर्पिणी थी, उस अवसर्पिणी थी उसकी अपेक्षा से ये आप उसको पुनर्स्थापना मान सकते हैं। बट यहाँ पर तो अब चल रही है, चतुर्थ काल चल रहा है,
तो चतुर्थ काल में हुंडा अवसर्पिणी है, उसके दोष की वजह से हुआ है, सभी प्रकार की अवसर्पिणी में नहीं होगा ये। हाँ वही मेरा मतलब आगे की 24 तीर्थंकरों के यहाँ पर कभी भी विच्छेद नहीं होने वाला है। वो तो ठीक है, धर्म की विच्छेद तो नहीं, मतलब मेरा नहीं, जो आपने कहा कि वहाँ उपदेश जो है छेदोस्थापना के उपदेश वहां नहीं आया, मतलब वहां पे आया आदिनाथ भगवान के टाइम में, क्यों आया नहीं, वहां जब पे? उपस्थापना भी जब हुई है, उपस्थापना होने पर भी सामायिक ही कहा गया है, क्योंकि आचार्यों का कथन ये है कि पहले दो ये पहले और अंतिम तीर्थंकर ने ही इस चीज का छेदोपस्थापना का बताया गया है। हाँ वो तो ठीक है, मेरा मतलब यही मैं पूछ रहा था कि वहां पे भी तो उपस्थापना, मतलब वो जो है धर्म तो इससे पहले वहां भी नहीं था, मतलब विच्छेद के पश्चात भी सामायिक संयम का ही उपदेश दिया गया। तो फिर सामयिक मतलब वहां तो आदिनाथ भगवान के टाइम में दोनों दिए ना, आपने कहा वहां छेदोस्थापना भी आया है आदिनाथ भगवान के टाइम में। आदिनाथ भगवान के और इस पे तो छेदोपस्थापना हुआ, आदिनाथ और महावीर भगवान के समय में तो छेदोपस्थापना हुआ ही हुआ। वहां मतलब वहां मैं आने का जगन्नाथ पर्पस भगवान की बात कर रहा हूँ, या फिर जहां जहां बीच में विच्छेद हुआ उनकी चर्चा कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो स्थिति ठीक है, मतलब उपस्थापना तो आदिनाथ भगवान के समय भी हुई और बाद में भी हुई है, मेरा मतलब ये कह रहा हूँ। इस प्रकार से ठीक है, चलिए और आगे। और किसी का प्रश्न? हाँ, सुनीता दीदी, उसके बाद विजया लक्ष्मी दीदी। यम और नियम में क्या अंतर है? यहाँ पर निर्धार की अपेक्षा से बताया गया यम शब्द जो आया है यहाँ पर। निर्धार की अपेक्षा। हाँ, नियम हाँ एक पर्टिकुलर काल के लिए होता है, और यम जो है वो आजन्म होता है। यम ऐसे यम और नियम के जो अगर आप शब्दार्थ की अपेक्षा से जब जाएंगे तो नियम नियत काल की अपेक्षा से लिया जाता है। जब सल्लेखना की अपेक्षा से देखोगे, भाई सल्लेखना व्रत लिया है, कितना, 12 साल का लिया है, इस प्रकार से। और यम सल्लेखना मतलब उसके अंदर जो प्रक्रिया चलेगी, मैंने इतने समय के लिए छोड़ दिया है, अब यम सल्लेखना में आजन्म तक मैं छोड़ दूंगा। तो यम और नियम इस प्रकार से दोनों शब्द भी आता है, और अलग अलग जगह पर थोड़ा सा इसमें स्वरूप में भी फर्क बताया गया है, जैसे समाधि में भी है यम और नियम। हाँ, तो ये बादर और सूक्ष्म में कैसे लेना है? कषाय में भी बादर लगा है, संयम में भी बादर लगा है। कषाय में हम बादर कहते हैं, संज्वलन बादर हम्म, है, और संयम में भी बादर संयम कह रहे हैं, तो ये किस अपेक्षा से लेना चाहिए वहां पे? नहीं, बादर कषाय की तो कषाय बादर है, इसीलिए संयम में बादर इस प्रकार से उन्होंने ले लिया। 3 बादर संयम, क्योंकि 5 संयम में से 3 संयम को उन्होंने बादर संयम कहा है। बादर संयम मतलब बादर कषाय के साथ में होने वाले संयम, इसलिए बादर संयम। बादर का अर्थ क्या लेना है? स्थूल लेना है या स्थूल 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 स्थूल, बादर में लेना? स्थूल लेना है, स्थूल लेना है। ठीक है। बट ये जो है, ये जो स्थूलता है ये हमेशा तुलनात्मक होगी। तुलनात्मक होगी। हाँ, क्योंकि आप जब 90 गुण स्थान की जब बात कर रहे हो तो महामुनिराज की बात कर रहे हो, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज की बात कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण। विजय लक्ष्मी दीदी, छेदोपस्थापना सिर्फ हुंडा और सर्पनी काल है बोलकर ये सामयिक लेना, या हर काल में ये ऐसा चेंजेस है? नहीं नहीं, ये भगवान की त्रिकालाबाधित वाणी है, भेद तो है ही है, सामायिक और छेदोपस्थापना भेद है ही है, एक अभेद कथन है, एक भेद रूप कथन है। नहीं नहीं, आपने बोला आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के टाइम पर छेदोपस्थापना का लिया था, हाँ, तो वो हुंडा और सर्पणी काल है बोलकर ये लिया, और बाकी सब काल में सामयिक ऐसा इसलिए उन्होंने कहते नहीं, हैं। ऐसा उन्होंने कारण नहीं दिया है वहां पर। अति सरल होने की अपेक्षा से आदिनाथ भगवान के समय में प्रथम तीर्थंकर की अपेक्षा से वहां पर इस प्रकार का कह दिया। अब क्या महापद्म भगवान किस प्रकार का उपदेश देंगे, ऐसा कथन पढ़ने में नहीं आता, इसलिए ज्यादा वो वहां पर तर्कातर्की नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, चेंज है बोलकर पूछते। चलो अर्चना दीदी। भैया जी, ये छेदो स्थापना का एक बार से थोड़ा सा अभी समझा दीजिए पूरा दोबारा। आएगा लक्षण, आगे छेदोपस्थापना का लक्षण आएगा, अभी इतना ही मानना है आपको। एक अभेद रूप कथन है, एक भेद रूप कथन है, बस इतना ही है। अच्छा ठीक है, मुझे ठीक है, इसलिए जी। क्योंकि आगे सामायिक और छेदोपस्थापना 471 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान छेदोपस्थापना का संयम कहेंगे, 470 में सामायिक संयम कहेंगे। अभी तो सिर्फ भेदों के नाम गिनाए हैं जी जी ठीक और परिचय कराया जा रहा है बस। है। अरविंद जी। वरना भैया जी, ये
तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य के जो द्रव्यार्थिक नैश है और मन बुद्धि के पर्यायिक नैश, इसमें अभेद और भेद रूप से कैसे समझेंगे, किसको कैसे समझेंगे? जो जो द्रव्यार्थिक में से समझ जाते हैं हम्म, तो वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो गए, वो अभेद कथन से बता दिया, अभेद सामायिक। होगा ना, हम्म, बराबर, ओके ओके सामायिक को बता दिया। ओके ओके, एग्री, वरना भी है। कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ ये भैया जी, ये जो धर्मनाथ भगवान के ये उनके बाद में जो धर्म का विच्युति हुआ, ये हुंडा अपने काल की वजह से भैया हर 24 में होता है। नहीं, हर 24 में नहीं कहा गया ऐसा, नहीं धर्म ना? विच्छेद नहीं कहा गया ऐसा। तो फिर ये वापस स्थापित कैसे होता है विच्छुद्ध होने के बाद? वहां पर ऐसी कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पर्याय हो जाती है कि तीर्थंकर आने से पहले उन्हीं तीर्थंकर के काल में विच्युति भी हो गई, और फिर मिल भी जाता, अगले तीर्थंकर जब आ जाते हैं तो वहां पर उनको लोगों को मिल जाता है धर्म वापस। अच्छा। जैसे अगर मान लो पुष्पदत्तनाथ भगवान के समय में अगर विच्युति हो गई, तो आगे जब तक शीतलनाथ भगवान नहीं आएंगे तब तक धर्म कौन बताएगा, है ना? तो शीतलनाथ भगवान के समय में फिर से शुरुआत हो गई, ऐसा समझ लेना है। क्योंकि समय बहुत असंख्यात असंख्यात वर्षों के समय है शुरुआत में, ठीक है ना, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। चलिए आगे भी इसी प्रकार की होगी, क्योंकि आगे भी ऐसा नहीं कि 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतना ही तो, उतने ही काल में तीर्थंकर होंगे। तो जितना अवसर्पिणी में तीर्थंकरों को उत्पन्न होने के लिए समय मिलता है, उत्सर्पिणी में भी उतना ही मिलने वाला है, किंतु ये हुंडा अवसर्पिणी के दोष की वजह से इस प्रकार की विच्युति देखी गई, ये ऐसा इसका कथन है। संगीता दीदी, अंतिम प्रश्न बोलिए। स्वरूपाचरण चारित्र जो बोलते हैं भैया, तो ये चौथे गुणस्थान से नहीं बोलना है ना, तो सम्यक तो चारित्र वहां से चालू होता है, ऐसे ही बोलना चाहिए। इसके लिए और एक बहुत हमने एक पीडीएफ भी बनाई है, पूज्य माता जी ने इसके ऊपर बड़ा सुंदर विवरण किया है, स्वरूपाचरण ये वो, तो हम उसकी चर्चा कभी और एक दिन ले लेंगे। बड़ा उसका आपको मैं तब तक आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा पीडीएफ। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, तो नहीं, इसीलिए हाँ मुझे नहीं, चाहिए। अभी तो नहीं, बट हम लोगों ने जब सर्वार सिद्धि का जब स्वाध्याय किया तब उसके अंदर ये इसको लिया था, इसको एक दिन। ठीक है, ठीक है, चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, लोग एक गाथा को लेकर के बताया है, आगे पीछे की गाथाओं को जब देखेंगे तो अपने आप उसका परिहार हो जाता है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। मीनाक्षी दीदी, कृपया मुझे आप व्हाट्सएप कर मैसेज डाल दीजिएगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन